हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नितिन याहू के यूएन में स्पीच देते ही इजराइल में हिंदू सॉन्ग वायरल। ओहो, इजराइल इंडिया लव स्ट्रैटेजी। ओए होए, चलो देखें कौन सा गाना है भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये गाना सुनिए। इजरायली יש אבק ברחובות, שוב השמש הופכת לרד. वो तो ये हिंदी में और मिक्सचर लग रहा है। You have a voice of an angel. So you spent 10 years in India. I mean, is this where you kind of found yourself musically and spiritually? When I was at about 5 years old, I was singing at home. We were listening to Indian music and we were watching films, Indian films. So I was very much like. So you feel you're both. Like, do you feel like one or the other or both, like Israeli and Indian? I feel both of them because I'm an Indian. We speak Hindi at home, but outside it's Hebrew, it's Israeli. ये है एक इजरायली हिंदू सॉन्ग जो इजराइल की एक फेमस सिंगर लियोरा इत्जाक के द्वारा बनाया गया है, जो भारत और इजराइल के आपसी प्यार को दर्शाता है कि इजराइल के लोग भारत की हिंदू संस्कृति से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और अब ये इजरायली हिंदू सॉन्ग इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के यूनाइटेड नेशन में दिए गए एक स्पीच के बाद इजराइल में तेजी से वायरल हो रहा है। यानी कि जब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक तरफ ईरान, इराक और सीरिया का मैप दिखाकर इजराइल के लिए इन देशों को अभिशाप बताया और दूसरी तरफ भारत, इजिप्ट और सऊदी अरब का मैप दिखाकर इन देशों को इजराइल के लिए वरदान बताया। नेतन्याहू ने इस मैप ऑफ ब्लेसिंग में एक रेड एरो को सीधा इजराइल से भारत के गुजरात से टच होता दिखाया, जो भारत और इजराइल के रिलेशंस के लिए कुछ गहरा और स्पेशल इशारा किया गया था इजरायली पीएम नेतन्याहू के द्वारा, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस इजरायली सिंगर के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कैसे ये इजरायली सिंगर इजरायली म्यूजिक में इंडियन और हिंदू कल्चर की टच लाने के लिए इजराइल में फेमस हुई है, क्योंकि इनका यही एक सॉन्ग नहीं है जो अभी इजराइल में वायरल हुआ है, बल्कि लियोरा इत्जाक ने ऐसे बहुत सारे इजरायली हिंदू सॉन्ग बनाए हैं जिनमें इन्होंने इजरायली लैंग्वेज में भारत के प्राचीन मंदिरों को भी गर्व से दिखाया है। और लियोरा के इजराइल में भारतीय हिंदू संस्कृति पर बनाए गए ये सॉन्ग्स इतने ज्यादा फेमस हैं कि इनको अपने इन हिंदू इजरायली सॉन्ग्स के लिए इजराइल के एक फेमस न्यूज टीवी चैनल I24 न्यूज के द्वारा इनवाइट भी किया गया था, ये जानने के लिए कि लियोरा कैसे और क्यों इजरायली म्यूजिक में भारतीय इसके कोई पेरेंट इंडियन है क्या? आ रही है, यानी कि ब्रिंगिंग एन Yeah, some Jews इंडियन are टू Indian. इजरायली म्यूजिक करके लियोरा Long का time ago यहाँ they came. पर फुल इंटरव्यू लिया गया, जिसमें लियोरा ने यहाँ पर अपनी बहुत सारी पर्सनल चीजों के बारे में खुलकर बात की कि वो इजराइल में हिंदू टच म्यूजिक को क्यों लेके आ रही है। तो इस इंटरव्यू में लियोरा ने बताया कि इनके ज्यूस माता पिता सन 1973 में इजराइल से भारत आ गए थे और इनका जन्म 1974 में भारत में ही हुआ था। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। मैं भारत में हिंदी बोलती हूँ और इजराइल में इजरायली और हिब्रू बोलती हूँ। मैंने भारतीय संगीत मेरी छोटी सी उम्र में सीखना शुरू कर दिया था और मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। We're joined by a really talented guest. She's a musician. Her name is Lior Itzhak. She's an Israeli singer with Indian heritage who developed her unique sound while living in India and learning from all of the biggest gurus. And we're so happy to have her here with us. Hello and welcome to the show. Well, hi, thank you. What an interesting background you have. So you are first generation born in Israel, and your parents grew up in India. Yes. And they're Jewish. Yes. So like as an American, we don't realize that there are a lot of Jews from India. Yes, there are. They actually came to Israel at 73, and I was born in 74. You're born. Oh wow! So I'm the first generation here in Israel, and I'm very proud to be an Indian. But is there a nickname? Is there like a banner for India, like in Israeli, in
Israel. I'm trying to come up with a word combining the two. So the influence. First, let's hear a song because I want to hear more about how you came to your sound and your form of expression. סוף חלום, סוף תקופה מעצית שיקרה לך השנה. हिब्रू में है बट इंडियन म्यूजिक पूरा רק ברחובות, सुंदर है, गाना इज नाइस। רק בנשמה, वही इंडियन टच जो है ना תראי उससे। אותה תמיד בדרך, ושוב השמש הופכת לרק. इसके बाद लियोरा का यहाँ पर एक दूसरा हिंदू सॉन्ग प्ले किया गया जिसका नाम है दिल से आओ, जिसमें इन्होंने दक्षिण भारत के मंदिरों में भगवान मुरुगन यानी कि भगवान कार्तिकेय के प्रति आस्था को दिखाया है। और इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि वो अभी दूसरे इजरायली इंडियन सॉन्ग पर भी काम कर रही है। और जब इस एंकर ने लियोरा से पूछा कि आप इजराइल में भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वेलकम सॉन्ग बना चुकी है, क्या आपके पेरेंट्स और आप पीएम नरेंद्र मोदी से मिले थे? तो यहाँ पर लियोरा ने ये बताया कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इजराइल में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलना मेरा एक रोमांचक क्षण था, लेकिन मेरे माता पिता उनसे नहीं मिल पाए। मैं ही उनमें से एक थी जो पीएम मोदी से मिली थी। मेरे लिए वो एक यादगार पल है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अच्छे इंसान हैं। और दोस्तों, लियोरा के इंडियन इजरायली सॉन्ग्स के बारे में इजराइल के लोग क्या सोचते हैं ये भी एक जानने योग्य बात है। तो इसके बारे में हमें इनके इंटरव्यू के कमेंट्स बॉक्स में पता चला कि इजरायली लोग भी भारतीय हिंदुओं से उतना ही प्यार और लगाव रखते हैं जितना हम हिंदू इजरायलियों से रखते हैं। तो यहाँ पर एक इजरायली ज्यूस ने कमेंट करके ये लिखा हुआ था, I am also an Israeli born woman of half Indian background as my dad Rafael was born in Calcutta, India. So like Liora, I am also proud of my Indian heritage. Liora is a great singer. I don't know Hindi since it was not spoken at my home Israeli also because my father left us and immigrated to USA later on. However, I always loved Indian music, movies and songs. इसका हिंदी में अर्थ है, मैं भी एक आधे भारतीय बैकग्राउंड के साथ इजराइल में जन्मी महिला हूँ। क्योंकि मेरे पिता राफेल का जन्म कलकत्ता भारत में हुआ था, इसलिए लियोरा की तरह मुझे भी अपनी भारतीय विरासत पर गर्व है। लियोरा एक महान गायिका है। मैं हिंदी नहीं जानती क्योंकि यह मेरे इजरायली घर पर नहीं बोली जाती थी और इसलिए भी कि बाद में मेरे पिता हमें छोड़कर अमेरिका चले गए थे। हालांकि मुझे हमेशा से भारतीय संगीत, फिल्में और गाने पसंद थे। और एक दूसरी इजरायली ने लिखा कि लव इंडिया फ्रॉम इजराइल, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, can't wait to travel there. You guys warmed my heart every single day, every day more. You are welcomed here and we love Israel. Responses are being posted and just feel blessed to receive this as an Israeli from all the Indians in the comments. I want you to know you are all welcomed here in Israel as well. And personally, my love for India grew even more. You have my forever gratitude. यानी कि इजराइल से भारत को प्यार, आप अंदर और बाहर से खूबसूरत हैं। भारत में यात्रा करने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आप लोगों ने हर दिन मेरा दिल स्नेह से भर दिया है। हर दिन और अधिक आपका यहाँ इजराइल में स्वागत है और हम इजराइल से प्यार करते हैं। भारतीय के द्वारा प्रतिक्रियाएं पोस्ट की जा रही हैं और मैं टिप्पणियों में सभी भारतीयों से एक इजरायली के रूप में यह पाकर धन्य महसूस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि यहाँ इजराइल में भी आप सभी का स्वागत है और व्यक्तिगत रूप से मेरा भारत के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया है। मैं बताऊं, मुझे लगता है कि इजराइल को हिस्ट्री अपनी पता है। उन्हें पता है कि जब ज्यूज के ऊपर हो रहा था अत्याचार तो इंडिया ने उनको कहा था कि आप यहाँ आ सकते हो। इंडिया ने ओपन कर दिए थे अपने डोर्स, तो वो हिस्ट्री की वजह से दे आर वेरी ग्रेटफुल। तभी उस लेडी ने जो लास्ट वाली थी कि कि मैं ग्रैटिट्यूड शो करती की बात है जब हिटलर पंगे कर रहा था। हाँ, तो ग्रैटिट्यूड करती हूँ। वो उनको वो पता है कि देखो उस टाइम हम लोगों को जगह किसने दी थी, भारत ने दी थी और उसके लिए वो थैंकफुल है। तो उस वजह से दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि इंडिया
और इजराइल के इतने अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। और ये जो लेडी हैं और मेरे को लगता है कि कई जैसे ये लिख रहे, कई उनमें से जो लिख रहे थे और ये जो जिन्होंने गाना गाया है, इनके भी पेरेंट्स उस टाइम जब ऐसा कुछ हुआ होगा उनके तब आए होंगे इंडिया में, वहाँ सेटल हुए होंगे और उसके बाद में इजराइल मूव कर गए होंगे। तो वही होगा। और जब ये यहाँ इंडिया में रह रही थी तो इन्होंने हिंदी भी सीखी है, सब सीखे हैं, सॉन्ग्स मतलब लोगों से जो भी गुरुज होंगे, सिंगर्स होंगे, उनसे ट्रेनिंग ली होगी। और बहुत ही सुंदर गाना था, उसमें जो वो मिक्सचर था ना वो बहुत ही उसको प्यारा फील कर रहा था, क्योंकि इंडियन जो हमारा डिवोशनल म्यूजिक होता है वो होता ही इतना टचिंग है, वो तो सीधे दिल को छूता है यार, और इतना आपको पीसफुल फील कराता है। तो इसमें वो म्यूजिक और वो जिस तरह से था उससे आपको सुन के इतना मतलब पीसफुल फील हो रहा था, शांति टाइप फील हो रही थी। तो वही था और बहुत सुंदर है। और देखो इजराइल में उनको जैसे ही पता चला है इट मस्ट हैव बिकम अ हिट, तो बहुत ही प्यारा वीडियो था। दिस इज़ अमेजिंग, देख के बहुत ही अच्छा लगा। इससे दिखता है इजराइल और इंडिया के बीच में जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और जो प्यार है लोगों के बीच में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।